नमस्कार। भारत के आज़ादी की कहानी में ना एक ऐसा मोड़ भी आया जब एक हिंसक घटना ने गांधी जी के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन को अचानक रोक दिया। ये कहानी है चौरी चौरा की। देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सबक था जिसने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित था, उसमें उसमें 22 पुलिस वालों को थाने में जिंदा चलाने की नौबत आ कैसे गई? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब पूरा देश एक ज्वालामुखी की तरह, कह सकते हैं, उबल रहा था। चलिए देखते हैं कि 1922 में भारत का माहौल आखिर था कैसा। देखिए, ये सब कुछ ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जख्म अभी ताज़ा ही थे कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजा दिया। और फिर 2 साल के अंदर फरवरी 1922 आते आते ये आंदोलन अपने चरम पर था, जो हमें सीधे चौरी चौरा तक ले आता है। तो ये असहयोग आंदोलन था क्या असल में? सोचिए, ये गांधी जी का एक राष्ट्रव्यापी आह्वान था जिसकी बुनियाद सिर्फ एक शब्द पर टिकी थी, अहिंसा। इसका मकसद बड़ा सीधा था कि अगर भारतीय लोग ही अंग्रेजी हुकूमत का साथ देना बंद कर दें तो उनका शासन अपने आप ही ठप पड़ जाएगा। और असहयोग के तरीके भी बड़े सीधे साधे थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाना, सरकारी स्कूल कॉलेज और अदालतें छोड़ देना, शराब की दुकानों के आगे धरना देना, ये सब सिर्फ विरोध के तरीके नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी व्यवस्था की जड़ों पर चोट करने की एक सोची समझी और पूरी तरह से अहिंसक रणनीति थी। अच्छा, अब कहानी को राष्ट्रीय स्तर से जरा जमीनी हकीकत पर लाते हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा में माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। वहां के किसान जमींदारों के भारी भरकम लगान और पुलिस के जुल्म से बिल्कुल दबे हुए थे। तो उनके लिए ये असहयोग आंदोलन सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने रोजमर्रा के शोषण से मुक्ति की एक उम्मीद बन गया था। और इसी माहौल में वो दिन आया, 4 फरवरी 1922। ये एक ऐसा दिन था जिसकी सुबह तो शांतिपूर्ण विरोध के नाम हुई, लेकिन शाम होते होते इतिहास में एक हिंसक अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। हुआ ये कि असहयोग आंदोलन के वॉलंटियर्स शांति से एक जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका, बात बढ़ी और फिर अचानक पुलिस ने गोलियां चला दी। बस अपने लोगों को गिरता देख शांति से प्रदर्शन कर रही भीड़ का गुस्सा बेकाबू हो गया। देखते ही देखते पूरा मंजर बदल गया और डरे हुए पुलिस वालों को भागकर थाने में छिपना पड़ा। और फिर उस गुस्साई भीड़ ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद किया और आग लगा दी। अंदर 22 पुलिसकर्मी फंसे हुए थे, वो सभी जिंदा जल गए। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन पर यह हिंसा का सबसे गहरा और सबसे भयानक दाग था। जब यह खबर गांधी जी तक पहुंची तो वो हिल गए। सोचिए जरा, उनके लिए ये सिर्फ 22 मौतें नहीं थी, ये उनके अहिंसा के सिद्धांत की हार थी। उनके पूरे आंदोलन की आत्मा पर ही सवाल खड़ा हो गया था। अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो शायद किसी को भी पसंद ना आता। गांधी जी का विश्वास अटूट था, जैसा कि उनके इस कथन से एकदम साफ है। उनका मानना था कि अगर आज़ादी हिंसा के रास्ते से मिलती है तो वो सच्ची आज़ादी है ही नहीं। उनके लिए साधन साध्य जितना ही पवित्र था। और अपने इसी एक सिद्धांत पर टिके रहकर गांधी जी ने वो फैसला ले लिया जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। उन्होंने अपने चरम पर चल रहे असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया। सोचिए, एक छोटे से गांव की एक घटना के कारण पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन अचानक रोक दिया गया। अब जाहिर है, गांधी जी के इस फैसले से पूरे देश में जैसे एक मायूसी छा गई। जो लोग पूरे जोश से भरे थे वे ठगा हुआ महसूस करने लगे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेता भी इस फैसले से सख्त नाराज थे। उन्हें लगा कि आज़ादी की दहलीज पर आकर पीछे हटना एक बहुत बड़ी भूल थी। और अंग्रेजों को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने इस घटना को बहाना बनाया और दमन का चक्र चला दिया। गांधी जी समेत कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 225 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से 19 को फांसी पर लटका दिया गया। असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
असल में उसकी राख से संघर्ष की एक नई चिंगारी ने जन्म लिया। चौरी चौरा ने अनजाने में ही आजादी की लड़ाई को एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो अब हुआ ये कि आजादी की लड़ाई एक दोराहे पर आ खड़ी हुई। एक तरफ गांधी जी थे, जिन्होंने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम पर लगाया, जैसे खादी को बढ़ावा देना, शिक्षा और छुआछूत को मिटाना। वहीं दूसरी ओर बहुत से युवाओं का अहिंसा से विश्वास उठ गया। उन्हें लगा कि आज़ादी के लिए सिर्फ ये रास्ता काफ़ी नहीं है, और यहीं से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। तो आखिर हम चौरी चौरा को कैसे याद रखें? ये घटना एक आईने की तरह थी। इसने एक तरफ तो जनता की जबरदस्त ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ ये भी सिखाया कि लोगों के गुस्से को संभालना कितना मुश्किल है। इसी घटना ने कुछ लोगों को गांधी जी से दूर किया और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए रास्ता बनाया। ये एक बहुत ज़रूरी सबक था, जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और अंत में ये सवाल हमारे लिए है, चौरी चौरा की घटना बेशक एक त्रासदी थी जिसने एक महान आंदोलन को खत्म कर दिया, लेकिन क्या इसी त्रासदी ने अनजाने में स्वतंत्रता संग्राम को वो नई और निर्णायक दिशा दी जिसके बिना शायद आज़ादी मुमकिन ही नहीं थी? इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के नज़रिए में छिपा है।